नमस्कार, बीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। 2 अक्टूबर को हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनके स्थान पर जस्टिस रंजन गोगोई का नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्र ने आगे रखा है। इसको लेकर 2 अक्टूबर के बाद से हमारे देश के नए जस्टिस जस्टिस रंजन गोगोई होंगे। लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई से जुड़े ढेर सारे विवाद भी हैं, ढेर सारे ऐसे फैसले हैं जो जस्टिस रंजन गोगोई के नाम है और कहा जाता है कि वो काफी मृदुभाषी हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर वो काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। और कुछ फैसले में अपनी सख्ती के कारण जाने जाने वाले जस्टिस गोगोई एक बार देश के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी अपने लपेटे में ले लिया था। उनके नाम कई विवाद हैं। हम आपको बता दें कि 18 इसी साल जनवरी में 4 जजों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा पर कई आरोप भी लगाए थे। ये विवाद भी इन्हीं के नाम है। हालांकि जो विवाद हैं और जो उनकी एक शक्ति की वजह से जो उनके ऐतिहासिक फैसले हैं, उसके बारे में आप देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस रंजन गोगोई देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। हम आपको बता दें कि वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी कि न्यायमूर्ति गोगोई का कार्यकाल 3 नवंबर 2019 तक होगा। कुछ दिन पहले ही कानून मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से अपने उत्तराधिकारी के नाम की अनुशंसा करने को कहा था। कानून मंत्रालय की यह परमिट रही कि वो मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर पूछे गए उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जस्टिस रंजन गोगोई इन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने जनवरी महीने में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए आलोचना की थी कि वो मामले के आवंटन में सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ द रोस्टर होने के अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में वो असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने जस्टिस गोगोई को मृदुभाषी लेकिन बेहद सख्त जज के रूप में माना जाता है। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली परिवार से 18 नवंबर 1954 को जन्मे रंजन गोगोई ने 1978 में बतौर वकील अपना पंजीकरण कराया। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। फिर 28 फरवरी 2001 को वो अस्थायी जज बने। 9 सितंबर 2010 को उनका ट्रांसफर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के लिए हुआ। 12 फरवरी 2011 को जस्टिस रंजन गोगोई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। फिर 23 अप्रैल 2012 को वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बात अगर रंजन गोगोई के अहम फैसलों की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की कई पीठों का हिस्सा रहने के दौरान जस्टिस गोगोई अहम फैसले दे चुके हैं। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की संपत्ति, शिक्षा व चल रहे मुकदमे का ब्यौरा देने के लिए आदेश देने वाली पीठ में रंजन गोगोई भी शामिल थे। मई 2016 में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने मुंबई हाई कोर्ट के 2012 के उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया था जिसमें कौन बनेगा करोड़पति शो से अमिताभ की कमाई के असेसमेंट पर रोक लगाई गई थी। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आरोप लगाया गया था कि 2002 और 3 के दौरान हुई कमाई पर अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपए कम टैक्स चुकाए थे। इससे पहले भी कई विवादों में जस्टिस रंजन गोगोई का नाम सामने आ चुका है। 1 फरवरी 2011 को केरल में ट्रेन में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। ये मामला सुर्खियों में रहा था। आरोपी ने बोगी में बलात्कार के बाद युवती को ट्रेन से फेंक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। बलात्कार के इस बहुचर्चित केस में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने आरोपी को फांसी के फंदे से पहुंचने से रोक दिया और सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। यह आदेश उन्होंने 15 अक्टूबर 2016 को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्तर से तीखी आलोचना हुई। खुद पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कांडे काटजू ने शीर्ष अदालत के फैसले को गलत बताते हुए ब्लॉग लिखकर सवाल खड़े कर दिए थे, जिस पर जस्टिस रंजन गोगोई ने केस में बहस के लिए और फैसले में बुनियादी खामियों को बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से काटजू को तलब कर लिया था। जस्टिस रंजन गोगोई के पिता केशव चंद्र गोगोई असम में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके केशव चंद्र वर्ष 1982 में मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन 1998 में उनका निधन हो गया। शायद यही वजह है कि कुछ लोग उनको कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ मानते हैं। जस्टिस गोगोई का इतिहास। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा से ये मेल खाते हैं। इससे पहले इनके पिताजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शायद यही वजह है कि कुछ कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस गोगोई एक निष्पक्ष और
एक सख्त मिजाज के जस्टिस हैं, इसलिए उन पर किसी भी तरीके का आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। और उनका जो एक न्याय संगत जो तर्क होता है, जो न्याय संगत उनकी बातें होती हैं, केवल वही वो अपने आप में लागू करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल बीपीएल न्यूज में इतना ही। बाकी इसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप जस्टिस गोगोई के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिएगा।